नमस्कार दोस्तों। बोला जाता है जल ही जीवन है, लेकिन भारत में 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग हैं जिनको साफ पीने का पानी मिल ही नहीं रहा है। हर साल 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों की डेथ होती जा रही है। 21% जो कम्युनिकेबल डिसीज है वो डायरेक्टली लिंक्ड है अनसेफ वाटर से, जैसे कि मलेरिया। इंडिया के पास 4% वर्ल्ड फ्रेश वाटर रिसोर्सेज है, ओवर 1.4 बिलियन पॉपुलेशन। अगर हम बात करें भारत की राजधानी दिल्ली, जहाँ पे 90% जो पीने का पानी आता है वो उसके पड़ोसी राज्य से आता है, जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार दिल्ली का 99.1% जो ग्राउंड वाटर है वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्ट हो चुका है। राजस्थान जैसे वाटर डेफिशिएंट स्टेट, जहाँ पे एक बूंद पानी भी काफी ज्यादा प्रीशियस है, वहाँ पे भी ग्राउंड वाटर खत्म होते जा रहा है। राजस्थान, दिल्ली, तमिलनाडु, यूपी, आंध्र प्रदेश, बिहार पे पानी की कमी कॉमन होती जा रही है। 87,000 विलेजेस जहाँ पे साफ पीने का पानी है ही नहीं। चेन्नई जो इंडिया का 6th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी आता है, जहाँ पे पॉपुलेशन करीबन 90 लाख लोग हैं। जून 2019 में चेन्नई में एक्यूट वाटर शॉर्टेज हुई थी, क्योंकि उसके 4 मेन रिजर्वायर्स कंप्लीटली ड्राई हो चुके थे। पानी की समस्या हर साल खराब होती जा रही है वाटर पॉल्यूशन से, चाहे वो गार्बेज वेस्ट हो या फिर केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट। केमिकल इंडस्ट्री का वेस्ट वाटर बॉडीज में फेंक दे रहे हैं, जिससे गाँव वाले परेशान है, क्योंकि उनका एक ही वाटर सोर्स था वो भी खराब हो चुका है। आइए जानते पानी की समस्या हर साल क्यों बढ़ती जा रही है, खुद को और आगे आने वाली जनरेशन को कैसे बचाया जा सकता है। दिल्ली, जहाँ पे पॉपुलेशन करीबन 33.8 मिलियन लोगों की है, सेकंड मोस्ट पॉपुलस सिटी आता है आफ्टर दी टोक्यो। 90% जो पीने का पानी आता है दिल्ली में वो उसके पड़ोसी राज्य से आता है, जो है हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा। दिल्ली जल बोर्ड के अनुसार जो दिल्ली में रॉ वाटर आता है वो 4 प्राइमरी सोर्सेज से आता है। पहला 40% यमुना सोर्स्ड हरियाणा, दूसरा 25% गंगा से, तीसरा 22% भाखड़ा नंगल डैम से और चौथा 13% सब सर्फेस, जैसे कि रेनी वेल्स या फिर ट्यूबवेल्स। अब इस वाटर को 9 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारा जाता है। दिल्ली को जरूरत है 1290 मिलियन गैलन्स पर डे। मई 2021 से लेकर मई 2031-2024 में देखा गया जो वाटर सप्लाई थी वो फ्लक्चुएट करी थी 977 टू 994 मिलियन गैलन्स पर डे। लीटर जैसे कि स्मॉल क्वांटिटी है, वैसे बड़े मेजरमेंट में मिलियन गैलन्स एक यूनिट है। अगर ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जो पीने वाले पानी में जो अमोनिया की कंसंट्रेशन होती है वो 0.5 ppm होनी चाहिए, लेकिन कहीं जगह पे देखा गया कि 2.5 ppm थी, सीधा 5 गुना ज्यादा अमोनिया की कंसंट्रेशन। इंडिया में 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग फ्लोराइड कंटामिनेटेड पानी पीते हैं, जिसमें जो फ्लोरीन का जो कंसंट्रेशन होता है वो 1.5 ppm, मतलब मैक्सिमम लिमिट से भी ज्यादा होता है। जो वेल्दी लोग है वो प्राइवेट टैंकर्स को अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन जो लोग फाइनेंशियली वीक है वो प्राइवेट टैंकर्स को कैसे अफोर्ड करें, इसलिए वो अनसेफ वाटर सोर्सेज पर डिपेंड कर रहे हैं, जिनसे उन्हें वाटर बॉर्न डिसीजेस हो जा रही है, जैसे कि कोलेरा हो गया, डायरिया हो गया, हेपेटाइटिस ए या फिर टाइफाइड। अभी जो दिल्ली में वाटर क्राइसिस हो रही है उसके पीछे वेरियस फैक्टर है। पहला है ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। 2020 में जहां एक दिन में 86 मिलियन गैलन्स पानी को एक्सट्रैक्ट किया जाता था, वहीं 2024 में 135 मिलियन गैलन्स हो गया एक दिन में। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने 1 दिसंबर 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की थी कि 42% जो दिल्ली का एरिया जो है 1487 स्क्वायर किलोमीटर वो ओवर एक्सप्लॉयट हो चुका है। जैसे जैसे कॉन्क्रीट के स्ट्रक्चर बनते जा रहे वो नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज को रोक रहे हैं। दूसरा रीजन है इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। यूनाइटेड नेशन के अनुसार अगर ग्लोबल वार्मिंग से 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 20% की गिरावट आ जाती है रिन्यूएबल वाटर रिसोर्सेज में। अगर हम इसे आसान भाषा में समझे तो अगर हमारे पास 100 लीटर पानी है, अगर 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो 20% की गिरावट आ जाएगी, मतलब 20 लीटर पानी अब खत्म हो चुका है और अब 80 लीटर पानी ही बचा हुआ है। ये एक सिंपल मैथमेटिक्स है। तीसरा पॉइंट है इनएफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस, मतलब वाटर मैनेजमेंट ही सही नहीं। कई जगह पे तो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला वाटर सप्लाई आ रहा है और कई जगह पे तो वाटर सप्लाई नहीं, जिससे लोग प्राइवेट टैंकर्स को अफोर्ड कर रहे हैं। चौथा पॉइंट है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। दिल्ली का वाटर शेयरिंग का डिस्प्यूट वो हरियाणा गवर्नमेंट के साथ एक क्रिटिकल इशू है। दिल्ली गवर्नमेंट हरियाणा गवर्नमेंट को ये कहती है कि वो कम पानी को रिलीज करता है। इसके रिस्पॉन्स में हरियाणा गवर्नमेंट ये कहती है कि वो दिल्ली का इंटरनल मिसमैनेजमेंट है। अब इस पॉलिटिकल ब्लेम गेम में बीच में फर्स्ट बन रहा है एक आम आदमी। एरिया वाइज इंडिया का सबसे लार्ज
लार्जेस्ट स्टेट है राजस्थान, जहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 100 मिलीमीटर से लेके 800 मिलीमीटर होती है। अगर इसे कंपेयर करें इंडिया के सबसे वेटेस्ट प्लेस मौसमराम जो मेघालय में, वहाँ पे एवरेज एनुअल रेनफॉल 12,000 मिलीमीटर होती है। कि आप देख सकते हैं कि कितनी कम बारिश होती है राजस्थान में। प्रिंसिपली डिपेंड करते हैं ग्राउंड वाटर पे, और कहीं जगह पे तो ग्राउंड वाटर अवेलेबल ही नहीं है। 74% ग्राउंड वाटर सोर्सेज ओवर एक्सप्लॉयटेशन की कैटेगरी में जा चुके हैं। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने एक रिपोर्ट पब्लिश की थी 2023 में। राजस्थान स्टेट में 16.74 बिलियन क्यूबिक मीटर्स पानी को एक्सट्रैक्ट किया था, जबकि 11.54 बिलियन क्यूबिक मीटर्स रिचार्ज हुआ था। अगर आप इसे सिंपल भाषा में समझे तो 1.5 लीटर पानी को यूज किया, जबकि रिचार्ज कितना हुआ, बस 1 लीटर पानी। राजस्थान में 83% जो ग्राउंड वाटर है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है, 2% इंडस्ट्रीज के लिए और 15% डोमेस्टिक के लिए। जो ट्रेंड चलता आ रहा है ग्राउंड वाटर का ओवर यूटिलाइजेशन का पिछले कुछ दशकों से, जिससे ऑन एन एवरेज हर साल वाटर लेवल 10 मीटर तक कम होता जा रहा है। नीनू देवी रेजिडेंट है तेलपुर, एक छोटा सा विलेज है जहाँ पे पॉपुलेशन करीबन 2000 लोग की है 2011 के सेंसस के हिसाब से, पिंडवारा ब्लॉक सिरोही में। वो बता रही थी जब वो यंग थी तब ग्राउंड वाटर लेवल 20 से लेके 25 फीट पे था, और आज के टाइम पे जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 100 फीट से नीचे जा चुका है। कन्वेंशनल क्रॉप जैसे कि मक्का हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, दाल, जिन्हें हम खारे क्रॉप भी बोलते हैं, इन्हें 1 से लेके 2 इरिगेशन साइकिल की जरूरत होती है, और आधी से ज्यादा इरिगेशन तो इनकी मानसून से ही हो जाती है, क्योंकि ये जून से लेके अक्टूबर के बीच में उगाए जाते हैं। एग्रीकल्चर पैटर्न में शिफ्ट देखा जा रहा है। वेस्ट और सेंट्रल राजस्थान में वो वाटर इंटेंसिव क्रॉप को ज्यादा उगा रहे हैं, जैसे कि गेहूं हो गया, रुई हो गया, मूंगफली हो गया, अनार हो गया, जिन्हें 10 गुना ज्यादा पानी की जरूरत होती है। इससे एक अच्छी इनकम जनरेट होती है। जयपुर को वाटर सप्लाई भीसलपुर डैम से मिलती है। जयपुर के 15 ब्लॉक्स ऑलरेडी डार्क जोन में। इसका मतलब ये है कि अगर लगातार 3-4 साल तक बारिश हो तब जाके बोरवेल्स और वेल्स रिचार्ज हो पाएंगे। 2019 चेन्नई वाटर क्राइसिस। चेन्नई जो इंडिया के 6th लार्जेस्ट मेट्रोपोलिस सिटी में आता है, जहाँ पे पॉपुलेशन करीबन 90 लाख लोगों की है। जून 2019 में चेन्नई में भारी पानी की कमी हो गई थी, क्योंकि उसके 4 मेन रिजर्वर कंप्लीटली ड्राई हो चुके थे। घंटों घंटों तक लोग लाइन में लगे थे, होटल्स रेस्टोरेंट सब बंद हो चुके थे। कि कंडीशन इस हद तक खराब हो गई थी कि कंपनीज अपने एम्प्लॉय को कह रही थी कि वर्क फ्रॉम होम करे। जो डेली रिक्वायरमेंट थी वो 830 मिलियन लीटर्स पर डे की थी, लेकिन सिटी बस 525 मिलियन लीटर्स ही प्रोवाइड कर पा रही थी एक दिन में। तो ऐसा क्यों हुआ? रैपिड अर्बनाइजेशन और वाटर बजट में जीरो अंडरस्टैंडिंग के कारण पानी की कंडीशन हद से और ज्यादा खराब होती जा रही है। रीजंस ऑफ वाटर स्कैरिटी। पहला है क्लाइमेट चेंज। इंडिया में 80% जो बारिश होती है वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है, और 20% बारिश नॉर्थ वेस्ट मानसून से होती है। क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट मानसून पे भी दिखा, जिससे बारिश में गिरावट आई और वाटर शॉर्टेज हो गई। 2018 में नॉर्थ ईस्ट मानसून में 44% की गिरावट और साउथ वेस्ट मानसून में 10% की। जो समर साउथ वेस्ट मानसून है वो जून से लेकर सितंबर के बीच में सीजन होता है, कि 10 दिन के लिए लेट हुआ, जिससे 36% कम बारिश हुई कहीं जगह पे, अगर इसे कंपेयर करें पिछले 50 साल के एवरेज से। अब कम बारिश से वाटर लेवल जो रिजर्वर्स में थे वो पूरे कंट्री में डिक्रीज थे। अगर हम 2019 के फर्स्ट हाफ ईयर की बात करें, 91 मेजर रिजर्वर्स में रिकॉर्ड किया गया 32% ड्रॉप था वाटर कैपेसिटी में, जिससे अब चेन्नई जैसे वाटर क्राइसिस देख ही सके। ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड इरिगेशन। इंडिया इज द बिगेस्ट ग्राउंड वाटर यूजर। 2010 में 251 बिलियन मीटर क्यूब वाटर को एक्सट्रैक्ट किया है। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के अनुसार 2007 से लेकर 2017 तक इंडिया में ग्राउंड वाटर लेवल 61% तक डिक्रीज किया, क्योंकि लगातार एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ग्राउंड वाटर का। ये जो अनकंट्रोल्ड और अनरेगुलेटेड तरीके से ग्राउंड वाटर को एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है, जिससे वाटर रिसोर्सेज खत्म और दूषित होते जा रहे हैं। 2018 में नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी कि भारत के 21 मेजर सिटीज में, जिसके अंदर भारत की राजधानी भी थी, वहाँ पे ग्राउंड वाटर खत्म हो जाएगा 2020 तक। बैंगलोर, चेन्नई, न्यू दिल्ली जैसी और भी सिटीज में ज्यादा पानी की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। 2021 में जब कोविड लॉकडाउन पड़ा था तब बैंगलोर में ग्राउंड वाटर लेवल सही हो गया था, क्योंकि डिमांड भी कम थी और थोड़ी बारिश भी हुई थी। लेकिन वापस से 2023 में बैंगलोर में वाटर शॉर्टेज प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। इंडिया में हर साल 2 लाख से ज्यादा लोगों की डेथ होती है, क्योंकि उन्हें साफ पीने का पानी मिलता ही नहीं है। 89% जो ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट होता है वो इरिगेशन के लिए यूज होता है। एग्रीकल्चर में जो पुरानी टेक्निक यूज होती है उसका भी एक बड़ा हाथ है पानी की कमी में, क्योंकि आधे से ज्यादा पानी वेस्ट या फिर इवेपोरेट हो जाता है इरिगेशन के प्रोसेस में। वेस्टेज ऑफ वाटर। सेंट्रल वाटर कमीशन के अनुसार क्लाइमेट चेंज से रेनफॉल पे असर पड़ तो रहा है, लेकिन 100 करोड़ लोगों की नीड्स भी पूरी हो जाती है उससे। खराब रेन वाटर हार्वेस्टिंग से इंडिया बस 8% ही एनुअल रेनफॉल को यूज कर पाता है। इंडिया कहीं ना कहीं पीछे छूट रहा है वेस्ट वाटर यूज करने में। अप्रोक्स 80% जो डोमेस्टिक वेस्ट वाटर होता है ड्रेन आउट हो जाता है, फिर वो वाटर बॉडीज में चला जाता है, वहां से बे ऑफ बंगाल और फिर अरेबियन सी में। सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एस्टिमेटेड एक दिन में 72,300
68 मिलियन लीटर्स वेस्ट वाटर जनरेट होता है। 2021 में ऐसा एस्टिमेट किया गया कि जो वेस्ट वाटर जनरेट हुआ था वो 28 मिलियन मेट्रिक टन था, उससे 966 बिलियन रुपीस जनरेट हो जाता है। ये पैसा इतना बड़ा है। 2021 में जो इंडिया की जीडीपी थी ये उसका 0.4% है। हेल्थ इम्पैक्ट्स, अब जब साफ पीने का पानी मिलेगा नहीं, उससे वाटर बॉर्न डिसीजेज होगी, जैसे कोलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया। इकोनॉमिक इम्पैक्ट, पानी की जरूरत होती है एग्रीकल्चर में, जब पानी की कमी होगी उससे फसल ढंग से उगेगी नहीं, फूड के प्राइसेस बढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट आम लोगों की जिंदगी के ऊपर दिखेगा। इंडस्ट्रियल चैलेंजेस, काफी सारी इंडस्ट्री वाटर के ऊपर डिपेंड करती है प्रोडक्शन और प्रोसेस के लिए। अब जब पानी की कमी होगी उससे इकोनॉमिक लॉसेस और बेरोजगारी बढ़ेगी। कॉस्ट ऑफ वाटर, ऐसी जगह जहाँ पे पानी वैसे ही बहुत कम है वहाँ पे साफ पानी मिलने की जो कॉस्ट होगी बहुत ज्यादा होगी, इससे एक फाइनेंशियल बोझ वहाँ के लोगों के ऊपर पड़ेगा। सोशल इम्पैक्ट, पानी की कमी से काफी सारी कम्युनिटीज को माइग्रेट करना पड़ेगा फॉर बेटर लिविंग कंडीशन, इससे सोशल और पॉलिटिकल टेंशन बनेगा। जब ज्यादा एक्सट्रैक्शन होगा वाटर का रिवर से, लेक से, उससे इकोसिस्टम और काफी सारी स्पीसीज और बायोडाइवर्सिटी डेंजर में चली जाएगी। एजुकेशन इम्पैक्ट, अर्बन इम्पैक्ट, ग्लोबल इम्पैक्ट, ऐसे बहुत सारे इम्पैक्ट होंगे पानी की कमी से। अब किन तरीकों से पानी की कमी को कम किया जा सकता है? पहला पॉइंट है वाटर कंजर्वेशन अवेयरनेस। ये 2 लेवल पे होगी। पहला लेवल है पब्लिक कैंपेन्स को रन करना पड़ेगा ताकि लोग एजुकेट हो, वाटर की इंपॉर्टेंस को जाने और किन तरीकों से पानी को सेव कर सकते हैं। दूसरा है स्कूल प्रोग्राम्स, वाटर कंजर्वेशन टॉपिक्स पे बात होने चाहिए और उनके करिकुलम में ऐड होना चाहिए ताकि वो यंग एज में ही अवेयर हो जाए। दूसरा पॉइंट है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ये भी 2 लेवल पे, एक है इंडिविजुअल लेवल, लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा कि वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को इंस्टॉल करें, जो रेन वाटर कलेक्ट होगा उसे स्टोर करें और फ्यूचर में यूज करें। दूसरा है कम्युनिटी लेवल, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोजेक्ट्स को स्कूल, पब्लिक बिल्डिंग्स और कम्युनिटी सेंटर पे इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है एफिशिएंट वाटर मैनेजमेंट इन एग्रीकल्चर। पुरानी टेक्निक जो यूज होती आ रही है एग्रीकल्चर में उसको यूज ना करके मॉडर्न टेक्निक्स को यूज करना है, जैसे कि ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, सेंसर बेस्ड इरिगेशन, हाइड्रोफोनिक्स, एरोफोनिक्स और ऐसे ही और टेक्निक्स को यूज करना है जिससे एफिशिएंट पानी का यूज हो सके और वेस्ट वाटर को कम से कम किया जा सके। चौथा पॉइंट है ग्राउंड वाटर रिचार्ज वेल्स को कंस्ट्रक्ट करना है ताकि ग्राउंड वाटर स्टोर हो सके। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और एक्सपैंड करना है ताकि वो नेचुरल ग्राउंड वाटर रिचार्ज में हेल्प कर सके। इरिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना है ताकि कम से कम पानी का लॉस हो। पांचवा पॉइंट है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन। ये भी 2 लेवल पे, पहला है लोकल गवर्नेंस, लोकल कम्युनिटीज को इन्वॉल्व करना पड़ेगा वाटर मैनेजमेंट के डिसीजन में। दूसरा है एनजीओ पार्टनरशिप, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ कोलैबोरेट करना पड़ेगा ताकि वाटर कंजर्वेशन प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर सके। अगर जल है तो कल है।